मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोधगया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण जनमानस हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के अंतर्गत आप लोगों को जन्म कुंडली के 7वें भाव में सूर्य एवं चंद्र ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में मैं दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के 7वें भाव में सूर्य एवं चंद्र को रहना जातक के लिए साझेदारी में लाभ मिलता है, विदेश यात्रा सफल होती है, अशुभ होने पर पति पत्नी संबंधों में दरार आती है और दोनों में तलाक हो जाता है, विवाह में भी अवरोध उत्पन्न होते हैं, स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करना जातक का स्वाभाविक गुण होता है, इसकी पत्नी विदुषी के समान व्याख्यान करने वाली होती है, उत्तरोत्तर शिक्षा ग्रहण करके ससुराल आती है, अन्य पापक ग्रहों के कुप्रभाव न हो तो उत्तम फल ही सदैव प्राप्त होते हैं। वृद्धावस्था में दाम्पत्य सुख यानी पति पत्नी का सुख मधुरता में प्राप्त होता है। ऐसे 7वें भाव मेष राशि का हो तथा सूर्य चंद्र के साथ यहाँ विराजमान हो और 1म भाव में कोई ग्रह न बैठे हों तो दाम्पत्य सुख में व्यवधान नहीं के बराबर आता है, मानसिक कष्ट भी अत्यधिक नहीं होते हैं, धन संपदाओं का अभाव कभी नहीं रहता है, पारिवारिक दृष्टि से उत्तम व्यवहार इस जातक को सदैव रहा करते हैं, मित्रजनों से लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन जब सूर्य की महादशा रहती है तो 7वें भाव में सूर्य वाले जातक को मानसिक कलह व्यर्थ के होते हैं, धर्म मर्यादाओं की रक्षा करने में जातक असमर्थ रहते हैं, स्वजनों से टकराव की संभावना प्रबल रहती है, आशंकाओं में पूरी महादशा का समय धीरे धीरे निकल जाता है। और यदि जन्म कुंडली के भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा पराक्रम सहज व पराक्रम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो 7वें भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक का भाग्य 21वें वर्ष के उपरांत शुभप्रदकारी हर प्रकार से रहा करता है। जीवन के 42वें वर्ष के उपरांत सुखमय जीवन निश्चित रूप से इसका व्यतीत होता है, अंत अवस्था मधुरता पूर्वक गुजरती है और पराक्रम की भावना सभी अवस्थाओं में रहना स्पष्ट है, भ्रातृ सुख भी प्राप्त होता है, मित्रजनों से आत्मिक सुख प्राप्त होना जन्म कुंडलीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के 10वें भाव अर्थात कर्म भाव के स्वामी यदि चंद्रमा हो तथा मातृभाव के स्वामी शनि ग्रह हो तो 7वें भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को आत्मिक सुख कर्म क्षेत्र में प्राप्त होता है, अपने विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करने वाले होते हैं, स्वतंत्र विचारधारा इनकी होती है, अपने स्वजनों के समान सहयोगी जनों की सहायता करने वाले होते हैं, मातृ सुख इस जातक को प्राप्त होता है, इनकी माता इसकी भावनाओं को समझने वाली होती हैं, आत्मिक सुख प्रदान करने की इच्छा वाली होती हैं, साथ ही शारीरिक कष्ट पड़ने पर इनकी माता को मनोबल ऊंचा रहता है, सभी स्थितियों में मनोबल गिरता नहीं है, स्वाभिमानी होती हैं, पुरुष की समान विचार वाली होती हैं और जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी यदि सूर्य ग्रह हो
तथा पंचमेश शनि ग्रह हों कुंडली में, तो सातवें भाव स्थित सूर्य तथा चंद्र के प्रभाव से जातक को आत्मिक बल सभी अवस्थाओं में प्राप्त होता है। लाभ की संभावना विद्यार्थी काल से रहा करती है। युवावस्था में अधिक धनोपार्जन करने वाले होते हैं। मध्यावस्था एवं वृद्धावस्था आने पर सभी व्यक्तियों को सुख देने की चाहत इनमें होती है और पुत्र सुख की प्राप्ति अवश्य होती है, लेकिन पुत्र इनके समान विद्या प्राप्त नहीं करते हैं। इनकी भावनाओं से प्रतिकूल भी भावना उसकी होती है। एकात्मक गुण नहीं होना तथा अशांति मन में उसका रहना निश्चित रूप से स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के सप्तमेश यदि मंगल ग्रह हों तथा लग्न भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों, तो सातवें भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को दाम्पत्य सुख सामान्य रूप से प्राप्त होता है। पति पत्नी में मधुरता भी सामान्य रूप से बनी हुई रहती है। ज्यादा सुख युवावस्था में जातक को कर्म क्षेत्र में हुआ करता है और शारीरिक स्थिति अच्छी रहती है। शरीर में रोग कम होता है। मानसिक तनाव रहने पर भी प्रसन्नता इनके मन में बनी हुई रहती है। और जन्म कुंडली के छठवें भाव के स्वामी यदि गुरु बृहस्पति हों तथा आठवें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों, तो जातक को सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जो सातवें भाव में स्थित रहते हैं, मित्र की अधिकता रहती है। मित्र का सहयोग प्राप्त होता है। बाहरी क्षेत्र में मानसिक तनाव कम रहा करता है। प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने वाले होते हैं। अधिक आयु जातक को होती है। 82वें वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होती है। उससे पूर्व संघर्ष करने वाले होते हैं। संघर्ष से किसी भी रूप में घबराने वाले नहीं होते हैं। और जन्म कुंडली की द्वादश भाव अर्थात व्यय भाव के स्वामी यदि बुध ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों, तो सातवें भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को आत्मिक सुख धन व्यय करने पर भी प्राप्त होता है। धन का अपव्यय किसी भी स्थिति में ये जातक करने वाले नहीं होते हैं। अपने मित्र जनों को सहयोग करने वाले होते हैं। सहायक जो इस व्यक्ति को होता है उसकी भी सहायता आत्मिक रूप से करते हैं। स्वजनों से प्रेम रहा करता है। धन का भाव किसी भी काल में नहीं रहता है। मन में दया निश्चित रूप से बनी हुई रहती है। मानसिक तनाव में भी प्रशंसनीय कार्य करने वाले होते हैं। और यदि जन्म कुंडली के नीच भावों में शुभ ग्रह बैठे हों और केंद्र में नीच ग्रहों का वास हो, तो सातवें भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से आत्मिक दुख कभी कभी प्राप्त हो सकता है। मानसिक परेशानी रह सकती है। आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। उस स्थिति में जातक को निश्चित रूप से मंगलवारी व्रत करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मिक खुशी प्राप्त होगी। मानसिक तनाव नहीं होगा। धन संपदाओं का अभाव नहीं रहेगा। तुलसी की माला हनुमान जी को शनिवार और मंगलवार को जातक को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। तथा सोमवारी व्रत यदि स्त्री की कुंडली हो तो 16 सोमवारी का व्रत करने से सूर्य एवं चंद्र के का प्रभाव उत्तम व फलदायी सभी अवस्थाओं में रहा करेगा। और पुरुष की जन्म कुंडली हो तो निश्चित रूप से भगवान शिव की आराधना जातक को करनी चाहिए और हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से आत्मिक सुख प्राप्त होगा। और अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग अवश्य मंगवाएं। मंगवाने से नाना प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। जो इस 5 खंडों में
ज्ञान है उसको प्रेम पूर्वक हिंदी भाषा में जो निहित है इससे प्रेम पूर्वक ज्ञान प्राप्त हो आप कर सकेंगे और सभी को भी सुख प्रदान कर सकते हैं, इसका ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। इसका प्रचार प्रसार करने से भी मेरी साथ साथ महादेव को भी आत्मिक खुशी प्राप्त होगी, जिससे आप लोगों को सभी प्रकार के सुख, सांसारिक, मानसिक तथा आर्थिक सुख प्राप्त होना लाजमी बात होगी। इसको मंगवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क का पहला नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो गूगल का नंबर है, जियो का नंबर है 88 40 76 17 और 92। हमारी सभी रचनाओं को आप लोग प्रेम पूर्वक गूगल पर भी देख सकते हैं। गूगल पर हमारा वेबसाइट है प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय। इस वेबसाइट को आप लोग खोलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सभी ग्रंथों को पढ़ेंगे और उचित मूल्य पर मंगवाने का प्रयास आप लोग करेंगे। यही आशा के साथ आप लोगों को अपनी वीडियो, जो हमारी वीडियो है उसको आप लोग लाइक करें। जो ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन अवश्य दबाएं। देवाधिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी आप लोगों को सदैव प्रसन्न रखें, स्वस्थ रखें, आनंदमय जीवन आप लोग व्यतीत करें। धन्यवाद।